बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक। तो व्यूवर्स, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो पैल इन्वर्टर एसी की आउटडोर की पीसीबी है। और ये जो मैकेनिक मेरे पास लाया है उसने कंप्लेन कराई है कि ये F1 का एरर शो कर रही है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके डिस्प्ले के ऊपर F1 का एरर आता है। तो ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है और इसको जो है ना आप चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। ये इस इन्वर्टर कि आउटडोर की पीसीबी है और ये सिर्फ पेल के अंदर यूज़ नहीं होती है, काफ़ी सारे मॉडल के अंदर यूज़ होती है। ओरिएंट के अंदर और चेंगान ग्रुबा कैनवुड काफ़ी ज़्यादा मॉडल के अंदर ये पीसीबी यूज़ होती है। और वैसे मार्केट में यानी कि इस पीसीबी को अल्ट्रॉन पीसीबी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना पीसीबी यूज़ होती है इन्वर्टर के अंदर। तो मेरे पास ये मैकेनिक लाए और उसने कंप्लेन कराई कि इसका वैन का एरर आता है। तो मैं ये पीसीबी आपको चेक करा देता हूँ। और इसका जो ज़्यादातर जो इशू आता है हमारे पास वो इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल का आता है। जो जब E5 का हमारे पास एरर आता है और ज़्यादातर इसका जो है ना F1 का जो एरर आता है वो भी कभी कभार इसके जो है ना इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल का होता है। और E5 का जो होता है वो इसके अंदर को काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। जब E5 का एरर आएगा तो वो आपको वो भी मैं बताऊँगा किस चीज़ का एरर है। अभी इसका जो एरर है वो है इसका F1 का। और मैं आपको इसको ऑन करके चेक करा देता हूँ। मैंने इसको ऑन कर लिया है और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसकी जो LED लाइट है जिसके ऊपर हम इसके एरर कोड चेक करते हैं तो 1 2 ब्लिंकिंग है और 3 ऑन है, यानी कि 1 और 2 LED ब्लिंक कर रही है और 3 ऑन है। तो ये अगर आप इसके एरर जाके चेक करेंगे तो ये वो आता है PFC का। तो ये एरर ज़्यादातर जो होता है वो मैं आपको कुछ एरिया मार्क करके दिखा देता हूँ कि ये ज़्यादातर जो इसका इशू आता है वो किस एरिया के अंदर आता है। मैं इसे कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेता हूँ और फिर मैं आप उसको चेक करा देता हूँ। इसका जो ज़्यादातर जो इशू इसका आता है वो आता है इस एरिया के अंदर। जो PFC का इसका एरर आता है वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। वो हमारे पास जो है ना ज़्यादातर जो है इस एरिया के अंदर इसका मसला आता है। ठीक है। ये हमारे पास LM 258 है या 2302 इसका IC लगा हुआ है, ये IC है। इसका ज़्यादातर इशू आता है या इसके अंदर जो छोटी छोटी सी जो रेजिस्टेंस वगैरह ठहरी हुई है वो डिवैल्यू हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, उस पर एरर आता है। और एक इसका जो है ना जैसे PFC का एरर है वो इसका आता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल का। इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल का भी मसला आता है। जब उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर इशू आ जाए तो वो भी मसला करता है इसका। तो इसका जो है ना मैं आपको पहले इसकी इस साइड वाले हम जो है ना वो चेक कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ना इसका प्रोसेसर चेक करना है क्योंकि इसकी ज़्यादातर कंप्लेन ये भी आ रही है कि इसका प्रोसेसर ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास E5 या BFC F1 के अंदर कोई भी PCB इस तरह की आए तो आपने सबसे पहले उसका जो है ना माइक्रो कंट्रोलर जो इसका है प्रोसेसर वो आपने चेक कर लेना है कि वो उसका शॉर्ट तो नहीं है, वो उसका ओके है या शॉर्ट है। तो वो मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरह चेक करना है। उसके लिए आपको एक डिजिटल मीटर चाहिए। आपने डिजिटल मीटर को बज़र के ऊपर ठहरा देना है। ठीक है। जैसे ये मैंने इसको बज़र पे ठहरा दिया है और इसका यहाँ पे जो प्रोसेसर लगा हुआ है प्रोसेसर के साथ एक C12 इसका जो है ना PF लगा होता है C12। तो आपने उस PF के ऊपर इसको बज़र पे ठहरा के अपने PF को चेक करना है। ठीक है। तो ये जो है ना बज़र दे रहा है, इसको जो है ना बज़र नहीं देना चाहिए। ठीक है। आपने उसको ट्राप को उल्टा के आपने इसको चेक करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना बज़र नहीं दे रहा। एक साइड पे इसने बज़र दी, एक साइड पे बज़र नहीं दी। ठीक है। तो इसको जो है ना दोनों साइड पे बज़र इसको नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो अगर बज़र से भी आपको इसका जो है ना चेक नहीं होता तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने मीटर को जो है ना वो ठहरा देना है। आपने मीटर को 2K पे ठहरा देना है ओम्स के ऊपर और आपने इसकी जो है ना यहाँ पे कंटिन्यूटी ओम्स वगैरह चेक करने हैं। तो जब मैं इसको ओम चेक करता हूँ तो ये 0 0 शो कर रहा है। इसको 0 0 शो नहीं करना चाहिए। इसको यहाँ पे 2.5 या कुछ ना कुछ रीडिंग इसको शो करनी चाहिए, लेकिन ये 0 0 शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है ये प्रोसेसर हमारा शॉर्ट है। ये प्रोसेसर हमारा शॉर्ट हो गया जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है। ये प्रोसेसर हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो प्रोसेसर इसका मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो PCB है ये डेड है, ये बिल्कुल ही फ़ारिग हो चुकी है। चूँकि क्योंकि इसका प्रोसेसर शॉर्ट है, प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये हम मैकेनिक को कह देते हैं कि ये किट चेंज कर लें क्योंकि ये किट बिल्कुल डेड हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।